ये हाई प्रेशर और ये वीक ब्लड वेसल वॉल जब भी मिल के होते हैं ना, तब आपको मिलता है आयोटिक डाइसेक्शन। सो आयोटिक डाइसेक्शन मतलब क्या है? आयोटिक डाइसेक्शन इज नथिंग बट द ब्लड डाइसेक्टिंग ड्यू टू द टेयर ऑफ इंटिमा, द ब्लड डाइसेक्ट थ्रू द ट्यूनिका मीडिया। आई विल एक्सप्लेन इट टू द डायग्राम। सो ये ब्लड वेसल है, ये ट्यूनिका इंटिमा है, ये मीडिया है, ये एडवेंटिशिया लेयर है। जब भी आपको ट्यूनिका में इंटिमा में टेयर आती है, सो या दिस इज़ ब्लड, दिस इज़ ट्यूनिका इंटिमा में टेयर, कोई भी रीज़न की वजह से, मैं रीजन्स बताऊंगा आपको, लेकिन कोई भी रीज़न की वजह से यहाँ पर इंटिमा में टेयर आई, ब्लड यहाँ पर मीडिया के अंदर चला गया। मीडिया के अंदर चला जब ब्लड एंटर करता है तो वो मीडिया में आपको पता है स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू के बना होता है मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। सो ब्लड इसके थ्रू टेयर करते हुए डाइसेक्ट करते जाता है आगे ऐसा। सो आपको फर्दर कैसा मिलेगा? अगर ये ब्लड वेसल है तो ये ट्यूनिका टेयर हुआ तो ब्लड ऐसा एंटर करके ऐसा हुआ। ये डाइसेक्शन फर्दर आगे भी प्रोसीड कर सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ आगे। सो या दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट आयोटिक डाइसेक्शन। नाउ इटियोलॉजी क्या है इसका, मतलब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मतलब देखो, ट्यूनिका इंटिमा या मीडिया या एडवेंटिशिया जो वेसल के वॉल्स होते हैं वो इतना वीक नहीं होते, मतलब यूजुअली अगर इतना वीक है जो टेयर होने से ऐसा डाइसेक्शन हो जाता है, अगर हर एक जन में ऐसा हुआ तो आयोटिक डाइसेक्शन हर एक बंदे में आपको दिखेगा। लेकिन उसमें भी एक फंडा है, इसमें क्या है, इतना इजीली ये नहीं हो सकता, इसके लिए भी कोई रीजंस होंगे। पहले क्या बोलते हैं, बेसिक लॉजिक समझते हैं यहाँ पर। देखो, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट हाई प्रेशर। देखो वेसल में हाई प्रेशर आपको कहाँ दिखेगा? मोस्टली ये हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स है, आयोटा है। यहाँ पर जब भी कार्डियक आउटपुट निकलेगा, हर बार स्ट्रोक वॉल्यूम जो निकलेगी, आयोटा इज द फर्स्ट वेसल गेटिंग एक्सपोज टू दैट हाई प्रेशर ऑफ दैट स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। सो हमारी बॉडी में हर एक आर्टरी या वेसल जो भी ले लो, हाईएस्ट प्रेशर आपको यहाँ पर ही दिखेगा। सो हाई प्रेशर, दैट हाई स्ट्रेस कैन कॉज इंटिमल डैमेज हो सकता है, राइट। लेकिन इज़ दैट इनफ? वो हाई प्रेशर, सिर्फ हाई प्रेशर इनफ है क्या? अगर हाई प्रेशर ऐसा हो तो उस हर एक बंदे में आपका हाई प्रेशर दिखेगा आयोटा में, राइट। स्ट्रोक वॉल्यूम हर एक बंदे में हाई प्रेशर जनरेट करेगा और इंटिमल टेयर होकर आयोटिक डाइसेक्शन होने का चांस है ना। सो हर एक बंदे में तो नहीं दिखता है, राइट, आयोटिक डाइसेक्शन। तो उसके लिए भी फर्स्ट थिंग इज हाई प्रेशर। देन दिस हाई प्रेशर in itself can't cause aortic dissection. There is another reason. The second reason is weak wall, weak blood vessel wall. You know, ये हाई प्रेशर और ये वीक ब्लड वेसल वॉल जब भी मिल के होते हैं ना, तब आपको मिलता है आयोटिक डाइसेक्शन। ओके, अब हम देखते हैं ये वीक ब्लड वेसल वॉल किस कंडीशंस में, किन किन कंडीशंस में ये वीक ब्लड वेसल वॉल दिखती है, राइट। एक कंडीशन है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में कैसा होता है, क्यों, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? हाइपरटेंशन में क्यों वेसल वॉल ऐसा आपको वीक हो रहा है? सो अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से सुनो। ये वेसल है, ये इंटिमा है, मीडिया है, एडवेंटिशिया है। यहाँ पर लूमेन के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड के अंदर भी मसल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उनका भी एक्शन होता है, इलास्टिसिटी मेंटेन करती है ब्लड वेसल की वो। सो इनका भी सेपरेट फंक्शन है। इनकी फंक्शन अच्छी तरह से होने के लिए आपको ऑक्सीजन सप्लाई की भी ज़रूरत है, मतलब इनको भी ऑक्सीजन सप्लाई ज़रूरी है, लाइक द लेयर्स ऑफ द ब्लड वेसल को भी ऑक्सीजन सप्लाई ज़रूरी है। सो क्या होता है कि द इनर हाफ ऑफ द ब्लड वेसल, इनको ऑक्सीजन सप्लाई इज़ प्रोवाइडेड बाय द ब्लड इटसेल्फ, राइट। ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड ही ले लेती है। द आउटर हाफ जो होती है ना, उनको द ब्लड सप्लाई इज़ प्रोवाइडेड बाय अ स्पेशलाइज्ड, लाइक जो छोटे छोटे वेजल्स होते हैं जो वेसल के अंदर ही रहते हैं, मतलब ब्लड वेसल के अंदर और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, यूजुअली एडवेंटिशिया में, ये एडवेंटिशिया लेयर में ये वेसल्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, वेसल्स आउटर हाफ ऑफ द ब्लड वेसल को ये सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, राइट। सो ऐसा करके आपको वेसल वॉल को पूरा ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है और अच्छे से फंक्शन होता है। लेकिन हाइपरटेंशन में क्या होता है? हाइपरटेंशन में आपको वेसल वॉल में
हाइलिन मटेरियल डिपोजिशन आपको मिलती है, जिसकी वजह से आपको वेसल लूमेन अक्लूड हो जाता है। वेसल लूमेन अगर अक्लूड होता है तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होगी, राइट, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगी। सो यहाँ पर भी अगर ये ब्लड वेसल वॉल ले रहे हो, यहाँ पर इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया है, और यहाँ पर आपको स्कीमेटिक डायग्राम में ही यहाँ पर ये वाजा वाजोरम है। वाजा वाजोरम इज नथिंग बट वेजल्स सप्लाई द ब्लड वेसल सप्लाइंग द ब्लड वेसल, राइट। और फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग वेजल्स विद इन द वेजल्स, राइट। सो इनमें भी ये हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस दिखने के चांसेस हैं। इसको हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, राइट। यहाँ पर हाइलिन की डिपोजिशन की वजह से लूमेन जो है नैरो हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। यहाँ पर भी वो चीज़ दिख सकती है। इसकी वजह से द आउटर हाफ ऑफ द ब्लड वेसल वॉल इज दे आर नॉट प्रॉपरली सप्लाइड बाय ऑक्सीजन। इनर हाफ तो ये ब्लड की वजह से डिफ्यूज़ हो जा रही है, लेकिन आउटर हाफ में वो सही से नहीं मिल रही। आपको पता है ना, आयोटा भी बहुत ही थिक वेसल होती है, इलास्टिक और बहुत ही थिक और लार्ज वेसल होती है, राइट। सो उतना थिकनेस को लाइक द ब्लड जो आयोटा में फ्लो कर रही है, दैट इट सेल्फ कांट प्रोवाइड द एंटायर थिकनेस, राइट। बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, सारी थिकनेस को ये अंदर जो ब्लड फ्लो कर रही है वो ही ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकती, एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई चाहिए। इसीलिए हमने लाइक वी हैव वाजोरम फॉर द आउटर हाफ, राइट। सो अगर ये हाइपरटेंशन में अगर अक्लूड हो गया तो आउटर हाफ सही से काम नहीं करेगा। अगर आउटर हाफ सही से काम नहीं करेगा देन वी हैव वीक ब्लड वेसल। इफ़ वी हैव वीक ब्लड वेसल देन वी नो दैट हाई प्रेशर तो हमारे पास है, राइट। सो हाई प्रेशर प्लस वीक ब्लड वेसल कैन कॉज आयोटिक डाइसेक्शन, राइट। ये तो बन गया फर्स्ट रीज़न, राइट। हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द etiologies. नाउ देयर इज अनदर etiology ऑल्सो। अगर आप हाइपरटेंशन में ये है एक चीज़, देन अनदर थिंग इज दैट नाउ सेकेंड रीज़न वेसल वॉल को वीक करने के लिए सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है। आपको पता है, राइट, ये इंटीमा है, मीडिया है, एडवेंटिशिया है। और मीडिया में आपको पता है कि स्मूथ मसल और कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही ज़्यादा मिलता है आपको, राइट। ये मीडिया में विच मेंटेन्स द इलास्टिसिटी, राइट। उस कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली आपको फिब्रिलिन होता है, उसमें कोलेजन होता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो ये मसल लाइक द वेसल वॉल वीक होने के चांसेस है कि नहीं, इलास्टिसिटी की लॉस होने की चांस है कि नहीं। कहाँ पर हो सकता है? फिब्रिलिन की डेफिशिएंसी हो सकता है आपको, मार्फान सिंड्रोम एक है, मार्फान सिंड्रोम जहाँ पर फिब्रिलिन डेफिशिएंसी हो सकती है, और एलर डैनलोस सिंड्रोम जहाँ पर आपको कोलेजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो इन दोनों सिंड्रोम्स, इन दोनों डिसऑर्डर्स में आपको इनकी डेफिशिएंसी की वजह से वेसल वॉल बहुत वीक हो जाती है, एंड वी नो दैट हाई प्रेशर प्लस वीक वेसल वॉल कैन कॉज आयोटिक डाइसेक्शन। नाउ हमने इटियोलॉजी समझ ली, हमने पैथोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है एग्जैक्टली हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, बहुत ही आसान है समझना भी, और आप देखोगे सही से यहाँ पर आई एक्सप्लेन टू यू। ये हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आयोटा है। एक्चुअली बोला जाता है कि आयोटिक डाइसेक्शन में द प्रॉक्सिमल 10 सेंटीमीटर ऑफ द aorta, the ascending aorta and the descending aorta, the arch of aorta, right. The proximal 10 centimeters is usually affected in aortic dissection, ये बोला जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ब्लड यहाँ पर फ्लो कर रही है, यहाँ पर ट्यूनिका इंटीमा टेयर हुआ, वीक है, समझो वीक है वॉल, और आयोटिक डाइसेक्शन भी हो गया, राइट। आयोटिक डाइसेक्शन हो गया, और ये मैंने बोला कि पहले जब आयोटिक डाइसेक्शन के बारे में इंट्रो में बता रहा था, मैंने बोला कि आयोटिक डाइसेक्शन ग्रो आगे ऐसा प्रोलॉन्ग भी कर सकता है। सो इट कैन गो फर्दर एंड फर्दर अलोंग द वेसल ट्यूनिका मीडिया के, लाइक वेसल की ट्यूनिका मीडिया के अलोंग ऐसा कंटिन्यू कर सकता है अंटिल इट रीचेस द रीनल आर्टरी। यहाँ पर आपको पता है, राइट, रीनल आर्टरी यहाँ पर रहती है, एब्डोमिनल आयोटा की एक ब्रांच है रीनल आर्टरी। सो यहाँ तक अगर वो रीच करेगी यहाँ तक रीनल आर्टरी तक, तो इसकी रीनल आर्टरी के ऊपर प्रेशर डालने की बहुत सारा चांसेस हैं यहाँ पर।
इसकी वजह से आपको रीनल आर्टरी की ब्लड फ्लो कम होगी और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे रीनल मैनिफेस्टेशंस दिखने के लिए यही एक रीज़न है, राइट। एक तो रीनल मैनिफेस्टेशंस होगी ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द रीनल आर्टरी बाय द आयोटिक डाइसेक्शन। और एक चीज़ भी हो गया, अगर यहाँ पर ये ऐसा आयोटिक डाइसेक्शन ऐसा जा रहा है तो रीनल आर्टरी को स्टेनोसिस कर सकता है। अगर ये ऐसा आगे प्रोसीड किया डाइसेक्शन, आगे ऐसा प्रोसीड करके, आपको पता है हार्ट इज़ कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, राइट। हार्ट पेरिकार्डियम से कवर होता है। अब ये डाइसेक्शन जो है यहाँ तक प्रोसीड करके यहाँ पर भी जो ब्लड जो है डाइसेक्शन के थ्रू जाके यहाँ पर भी पेरिकार्डियम में अक्यूमुलेट हो सकती है। अगर पेरिकार्डियम में ब्लड अक्यूमुलेट हुआ तो आपको बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है, उसको बोलते हैं कार्डियक टैम्पोनेड। कार्डियक टैम्पोनेड जिसमें हार्ट बहुत ही मुश्किल से कंट्रैक्ट करती है, मतलब ऐसा बाहर से बहुत ही प्रेशर हार्ट पे डलता है तो हार्ट कंट्रैक्ट नहीं कर पाती सही से, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कार्डियक टैम्पोनेड एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है आयोटिक डाइसेक्शन की, और रीनल मैनिफेस्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशन आयोटिक डाइसेक्शन का। और एक भी चीज़ है, यहाँ पर जो डाइसेक्शन है ना, ये डाइसेक्शन है ना, ये यहाँ पर ये हार्ट जो है मीडियस्टिनम में रहती है, पता है ना, मीडियस्टिनम में रहती है। ये आयोटिक डाइसेक्शन जो है यहाँ पर ही रप्चर कर सकते हैं मीडियस्टिनम में, और यहाँ पर मीडियस्टिनम में हेमरेज हो सकती है, ये भी और एक कॉम्प्लिकेशन है। सो रीनल मैनिफेस्टेशन, कार्डियक टैम्पोनेड एंड हेमरेज इनटू द मीडियस्टिनम, ये बेसिक कॉम्प्लिकेशंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आयोटिक डाइसेक्शन, राइट। सो द बेसिक इंट्रो, द ईटियोलॉजी, क्यों होती है हाइपरटेंशन में, क्यों हम लाइक क्या है एग्जैक्ट कॉजेज एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस. So that's all guys. Let's meet with another video. Till then, goodbye.